ये देखिए, एक मिनट, राइट। ये जो लिखा होता है 4 जनवरी, मतलब ये महीना लिखा हुआ है, ये संवत लिखा हुआ है। क्या क्या, एक जरा फिर से। ये देखिए 1832, ये साके होता है ना, जो शक, साके हाँ शक हाँ, तो शक उसमें लिखा हुआ है। हाँ, और और ये 4 1 चौथा दिन है। और 10 में अक्टूबर का महीना होना चाहिए, आश्विन। ये इसका महीना लिखा हुआ है, ये 29 2 4, ये इष्टकाल लिखा हुआ है। 19 49 ये भयात लिखा हुआ है। 44 ये भभोग लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये जो शक लिखा है कितना, 32। 1832, 32 और 78 ऐड करेंगे ना। 32 और 78 2010 हो गया। तो ये 2010 का क्या रेफरेंस है? ये आगे जाकर के आज का 10वें महीने में क्या उसकी कैसे उसका जन्म 1832 में 78 जोड़ेंगे तो 2010 कैसे होगा? कितना होगा फिर? नहीं, वो 1832 ना, हाँ। यानी 1910 हो जाएगा। तो 1910 की क्या बात है ये? तो उसका, और ये जो अभी आपने बोला कि मार्गशीर्ष महीने में यानी 10वें महीने में, उसका रेफरेंस क्या है? क्या वो व्यक्ति जन्मा हुआ है क्या? व्यक्ति का जन्म 1910 का ये है। किसी व्यक्ति का 1910 का कोई व्यक्ति जन्मा हुआ। हाँ। ये मृत्यु, अकाल मृत्यु की बात होगी, फिर कुछ बात बनेगी, अभी पूरा पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। अच्छा, यानी कि 1910 में एक बार हुई थी, उसका वो हाँ, जन्म हुआ था, उसके उसके बाद। बाद अभी जाकर हाँ। के फिर हाँ, 1950 में या 70 में कोई फिर 70 से 80 जन्मा। 80 80 में जन्म हुआ। भैया तरीका कदम में बिजी है, बाले बात करें। तो ये जो है वो पुराने वाली की बात है। पुराने वाले की लेकिन बात। इस व्यक्ति का अभी का जन्म यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो बाद में इसके वो बाद में टेक्स्ट में इसमें आता है। कई कई पत्र लिखे हुए हैं ना, तो कई कई हैं, तो कई मिला के न बन करेंगे। इसीलिए तो कहे 3 4 दिन का टाइम लगता है। ठीक ठीक। जरा ये निकालेंगे, ये आप कह रहे थे ना, ये क्या कौन सी लिपि है? नहीं, अब ये हम नहीं निकालेंगे, तो उसको पढ़। नहीं नहीं नहीं, हम निकाले नहीं, सिर्फ हमें दिखाइए तो सही, क्या कौन सी लिपि है ये, तो इसका वर्णन तो करें। जिसको देखिए, ये पाली है। और पाली के लिए हमको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, फिर बाद में उसको करना पड़ता है, हम तुरंत नहीं नहीं, वो पाली नहीं ठीक कर है। पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पढ़ के बताइए, लेकिन ये पाली भाषा आपने सीखी हुई है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको। अच्छा, ये क्या इसके ऊपर कहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से? हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई है। यानी आपकी तरफ से ऐसे पढ़ना ये है ना? शुरुआत। मैं तो, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी सही है साइड। अच्छा, ये पाली भाषा का है वही जो इसमें लिखा हुआ जो है। इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे पत्र आपके पाली के भी हैं और ये दोनों के हैं। हाँ, बहुत है, तो पाली आप के जब बहुत कम है। ढूंढने वाले हैं तो आप पाली में ढूंढते हैं पहले या उसमें ढूंढते हैं? संस्कृत में ढूंढते पहले। पहले नहीं हाँ, मिलती है तो फिर उसमें। पाली हमको बहुत कम जानकारी है। अच्छा, तो ये पाली भाषा कोई समझने वाला आपके यहाँ है कि कोई हाँ, जो हमारे पंडित जी हैं ना एक। कौन पंडित अब जी हैं? आज कोई पंडित है, अभी आए नहीं है। अनुष्ठान होता रहता है तो आते रहते हैं। अच्छा अभी तो आज चूंकि नवमी थी, हमारा 9 दिन के व्रत का पारण ठीक। था, इसलिए अनुष्ठान नहीं है। अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं, यानी कि वही आपके पास पंडित जी है, वो पाली भाषा का रूपांतरण करके आपको देते हैं। ठीक है। ये एक बात होगी, और मैं क्या कहने वाला था आपसे, एकदम भूल गया मैं। कोई बात नहीं, ये अगर यहाँ कोई तक। औषध के बारे में आ गया तो डायरेक्टली औषध का नाम वगैरह इसी संहिता में नहीं, आता है? डायरेक्टली औषधि का नाम नहीं होता। वो भृगु संहिता में 4 अध्याय हैं। ओके। एक मंत्राध्याय है, एक सूत्राध्याय, एक एक मंत्राध्याय है, एक सूत्राध्याय, एक फलाध्याय है। तो सूत्राध्याय से सूत्र होते हैं, मंत्राध्याय में मंत्र होते हैं, और अगध अध्याय में औषधियाँ होती हैं। तो औषधियों का नाम भी होता है, प्लस उसमें क्या क्या मिला के बनती हैं। फिर से मैं मैडम आपको ज़रा पूछूं, क्योंकि तब वो वीडियो चल नहीं रहा था, तो आपका थोड़ा सा परिचय एक बार दे दे तो अच्छा रहेगा, ये चल नहीं वीडियो रहा के था? लिए। हाँ, बोलिए ना। क्यों नहीं चल रहा था? नहीं नहीं, वो ऑडियो चल रहा था ना, इसलिए। अच्छा, फिर से क्या परिचय देना है? वो जब जैसे अभी शुरू में कहा आपने। हाँ, ठीक है। हमारा डॉक्टर नीता त्रिपाठी मेरा नाम है, और हम बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन मेरी शादी प्रतापगढ़ में हुई।
1988 में मेरी शादी हुई, 93 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा। मेरे 2 बच्चे हैं और AA PhD मेरी क्वालिफिकेशन है। हाँ, हाँ। मैंने 94 में नेट क्वालिफाई किया। अच्छा। तो सर्विस मिल सकती थी, लेकिन बच्चों के छोटे होने के कारण मैंने नौकरी नहीं की। अच्छा। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो मुझे मौका मिला उसे मैं खोना नहीं चाहती। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। हम बहुत खुश हुए आपके यहाँ इतने दूर से आए, लेकिन हमारी कुछ निराशा नहीं हुई। और हम आपसे विदा होने से पहले आपकी परमिशन लेना चाहते हैं कि आपके इस केंद्र का हमारे पुस्तक में हम वर्णन करें, या उसके बारे में आपके केंद्र का परिचय दे दें, या और पता दे दें, तो आपको चलेगा ना? चलेगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद।